वार्निंग, इस चैनल की कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे की लाइट बार बार झपक रही थी और तभी ट्रिन ट्रिन कबीर का फोन बजा। उसने नींद में फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन देखते ही उसका खून जम गया। स्क्रीन पर लिखा था मीरा कॉलिंग। कबीर के हाथ कांपने लगे, क्योंकि मीरा को मरे हुए पूरा 1 साल हो चुका था। उसने डरते हुए कॉल रिसीव की। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी थी, फिर अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज आई और उसके बाद, कबीर तुम उस रात आए क्यों नहीं? फोन कट गया। उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई और अंधेरे में कबीर को साफ सुनाई दिया, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। करीब 1 साल पहले की बात है। मीरा और कबीर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने घर से भागकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। रात 11 बजे स्टेशन पर मिलने का तय हुआ। मीरा ने आखिरी मैसेज भेजा था, अगर आज तुम नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन उसी रात कबीर की मां को हार्ट अटैक आ गया। कबीर अस्पताल भाग गया। उसका फोन बंद हो गया और उधर मीरा स्टेशन पर अकेली उसका इंतजार करती रही। बारिश, अंधेरा, खाली प्लेटफॉर्म, हर गुजरते मिनट के साथ उसकी आंखों में उम्मीद टूटती जा रही थी। रात के करीब 1 बजे एक अनजान आदमी मीरा के पास आया। उसने धीरे से कहा, जिस लड़के का इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। मीरा डर गई। आप कौन है? लेकिन वो आदमी बिना जवाब दिए मुस्कुराने लगा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो इंसान ही न हो। मीरा घबराकर वहां से भागी। वो लगातार कबीर को कॉल करती रही, लेकिन फोन बंद था। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। बारिश में किसी के कदमों की आवाज लगातार उसके पीछे आ रही थी। थक 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 मीरा तेज भागने लगी। सड़क पार करते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब भी उसके पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी एक तेज ट्रक आया और सब खत्म हो गया। लेकिन मरने से पहले मीरा ने आखिरी बार जिस इंसान को देखा था वो वही रहस्यमयी आदमी था। मीरा की मौत के बाद कबीर पूरी तरह टूट गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। हर रात ठीक 2 बजे उसके फोन पर कॉल आने लगी। हर बार अलग नंबर, लेकिन आवाज सिर्फ मीरा की। कभी रोती हुई, कभी गुस्से में, कभी फुसफुसाते हुए। उस आदमी से बचकर रहना। कबीर डरने लगा, क्योंकि उसे भी कई बार वही आदमी दिखाई देने लगा था। कभी सड़क के किनारे, कभी स्टेशन पर, कभी उसके कमरे के बाहर। और सबसे डरावनी बात, उस आदमी का चेहरा हर बार धुंधला होता था। एक रात फोन फिर बजा। इस बार मीरा की आवाज कांप रही थी, कबीर वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे का शीशा अपने आप टूट गया और टूटे हुए शीशे पर खून से लिखा था, कबीर उसी रात पुराने स्टेशन पहुंचा। पूरा स्टेशन खाली था। धुंध इतनी घनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी प्लेटफॉर्म के आखिर में उसे सफेद कपड़ों में मीरा दिखाई दी। वो चुपचाप खड़ी थी। कबीर रोते हुए उसकी तरफ भागा, लेकिन अचानक मीरा चिल्लाई, रुको, पीछे मत देखना। कबीर डर गया। तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक, वही आवाज जो उस रात मीरा ने सुनी थी। कबीर की सांसें तेज हो गई। मीरा रोते हुए बोली, उस रात वो मुझे लेने आया था और अब वो तुम्हें लेने आया है। अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, मीरा गायब थी और कबीर के ठीक सामने वही रहस्यमयी आदमी खड़ा था। उसकी डरावनी मुस्कान धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। उस रात स्टेशन से कबीर की चीखें बहुत दूर तक सुनाई दी, लेकिन अगली सुबह वहां सिर्फ उसकी टूटी हुई घड़ी मिली, जो ठीक 2 बजे पर बंद थी। कहानी खत्म हो गई।
लेकिन क्या आपने पीछे किसी की आहट महसूस की? अगर नहीं, तो अगली कहानी जरूर सुनना। अगर आप सच में डर का सामना करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें।